गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हमारा एक न्यू टॉपिक है अबाउट द ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। जो आप कोर्स करते हो एनटीटी का, उसमें आपके पास एक सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज। उस लैंग्वेज में एक टॉपिक होता है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। अगर आप ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़ पढ़ रहे हो और अगर क्वेश्चन आता है कि राइट द ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़, एक बच्चा, देखो क्वेश्चन घुमा के आने का सेंस ये होता है कि वो ना थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन लाइक ऐसे बना देंगे कि एक बच्चा है जो है वो स्कूल्स में जाता है और उसकी मदर टंग हिंदी है, तो उसको अब इंग्लिश उसको लर्न करनी है एज अ न्यू लैंग्वेज। एज अ न्यू लैंग्वेज उसको क्या लर्न करनी है बेटे? इंग्लिश लर्न करनी है। अब बताइए उसको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करेगा। तो टॉपिक यही है द ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़, कि वो किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ फेस करेगा। तो आगे मैं बताती हूँ आपको कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जिसकी मदद से आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि एक बच्चा जब न्यू लैंग्वेज में एंटर करता है तो किस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करेगा। हमारा टॉपिक ही है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। उसमें एक चीज़ ये है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। अच्छा, ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़ से एक चीज़ पहले मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझा देती हूँ कि आप ना एक चीज़ को बहुत इजीली इस चीज़ को समझो कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट है जो कि उसकी मदर टंग है हिंदी, ठीक है। और मदर टंग कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चे की मदर टंग हिंदी ही होगी, एक बच्चे की मदर टंग तमिल ही होगी। इट्स नॉट, हर बच्चे की जो मदर टंग है ना वो कुछ भी हो सकती है। लेकिन हम एक एज अ इंडियन क्या कहते हैं, एज अ इंडियन एजुकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हर किसी की मदर टंग जो होती है, मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मदर टंग होती है बेसिकली हिंदी, और उनको न्यू लैंग्वेज सीखनी होती है। एज अ न्यू लैंग्वेज वो क्या सीखते हैं बेटे? इंग्लिश सीखते हैं। तो उस टाइम पे जब वो हिंदी से इंग्लिश की तरफ जाते हैं, व्हेन दे एंटर इन द न्यू लैंग्वेज एज अ इंग्लिश, तो वो क्या फील करते हैं बेटे? क्या करते हैं? फील कुछ नहीं करते, डिफ़िकल्टीज़, उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। कैसी डिफ़िकल्टीज़? इसमें से 5 से 6 पॉइंट्स हैं जो डिफ़िकल्टीज़ वो फेस करते हैं, जिसमें से पहली डिफ़िकल्टीज़ होती है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। अब माइंड में आ रहा होगा ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़ क्या होती है। अब एक बच्चे को, एक एग्जांपल ले लो, एक बच्चा है, उसको हिंदी उसकी मदर टंग है, ठीक है। अब हिंदी में उसको पत्र लिखना है, ठीक है। अब वो पत्र जो है उसको हिंदी में लिखना है, तो वो इजीली पत्र लिख लेगा, अपनी इमोशंस को या जो भी वो बात कहना चाहता है उसको वहाँ पर एक्सप्रेस कर देगा। लेकिन अगर बात करो एक ऐसा बच्चा जिसकी जो मदर टंग है वो क्या है? हिंदी है, ठीक है। अब उसको जो है लेटर लिखना है इंग्लिश में, तो क्या वो उतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएगा अपने इमोशंस को, अपने वर्ड्स को उतने अच्छे से बता पाएगा? नहीं पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसको फेस करेगा ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। उसके पास वोकैबुलरी नहीं होगी, उसके पास वो वर्ड्स नहीं होंगे जिनके माध्यम से या जिनके तरीके से वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है एक लेटर के अंदर। तो ये सारी चीज़ वो बच्चा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो है वो उसके लिए न्यू लैंग्वेज है, और न्यू लैंग्वेज में जो पहला पॉइंट आता है बच्चा जो फेस करता है वो होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बच्चा जो है नहीं कर पाता। अगर वही सेंटेंस जो है उसको हिंदी के अंदर लिखना होगा पत्र में, तो वो इजीली लिख सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग हिंदी है। ठीक उसी तरीके से एक इंग्लिश वाली, अगर किसी की मदर टंग इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में लिख लेगा, लेकिन उसको डिफ़िकल्टीज फेस होगी, ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज फेस होगी हिंदी में लिखने में। तो बच्चा अगर वो पत्र लिख रहा है हिंदी के अंदर, तो वो उसकी मदर टंग हिंदी है, और हिंदी में उसको अगर कोई लाइन लिखनी है या कोई सेंटेंस लिखना है या कोई वाक्य लिखना है तो वो लिख लेगा। लेकिन अगर वही सेम चीज़ उसको इंग्लिश में लिखनी होगी तो वो नहीं लिख पाएगा, बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशन, कि वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट जो आपको दिखाई दे रहा है वो है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टी, कि एक बच्चा जब न्यू लैंग्वेज में एंटर करता है तो उसको सबसे पहले जो डिफ़िकल्टीज फेस करने को पड़ती है या मिलती है वो होती है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है, आप अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे आपको बताती हूँ कि
क्या क्या लिखा हुआ है। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़। अब बच्चे के लिए फर्स्ट पॉइंट ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़ है। तो एज अ मेंशन द अर्लियर द मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया के अंदर जो है बच्चे जो होते हैं इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं, क्योंकि उनकी जो मदर टंग होती है वो कैसी होती है, हिंदी। They might be becoming from the Hindi medium background and speaking any other regional language for communications. Translation difficulties refers to the challenge that Indian student face the translating words. मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि जब बच्चा ट्रांसलेट करता है तो वो ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है, क्योंकि उसके पास ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड्स नहीं होते। स्टूडेंट फेस व्हेन द ट्रांसलेटिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर देयर मदर टंग टू इंग्लिश। उसके पास जो भी वो बात कहना चाहता है बच्चा, वो अपनी मदर टंग में अच्छे से एक्सप्रेस कर देगा, लेकिन एज अ न्यू लैंग्वेज, अगर हम इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश को एज अ वो न्यू लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज सीखता है, तो वो बच्चा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, वर्ड को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा, फ्रेजेस को वो ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ। When learning the new language word, student directly translate them into their native language and there is often results in confusions. कई बार क्या होता है कि ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा confusions भी बन जाती है। तो बच्चे के लिए कन्फ्यूजन्स बन जाता है जब वो क्या करता है, जब वो न्यू लैंग्वेज सीखता है, तो उसके पास जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को जब वो एक्सप्रेस करता है, क्योंकि वो अपनी मदर टंग में उस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जब वो न्यू लैंग्वेज में उस बात को रखेगा तो उसके पास जो वर्ड्स होंगे उनको किस तरीके से बोलना है, कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये कन्फ्यूजन्स बनी ही रहती है कि किस तरीके से एक्सप्रेस करें अपने इमोशंस को एक न्यू लैंग्वेज में। ठीक उसी तरीके से एक बच्चे के जो है मदर टंग जो होती है उसमें वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, लेकिन जो है वो न्यू लैंग्वेज में वो उसके जो थॉट्स होंगे, उसकी जो थिंकिंग होगी, वो उतनी अच्छे से निकल के नहीं आएगी। ठीक है, जो अपनी मदर टंग में अगर हमने उसको कोई क्वेश्चन दिया और बोला कि इसके बारे में सोचो, इसके बारे में बताओ, तो वो बहुत सारे पॉइंट्स रख सकता है, लेकिन वही सेम चीज़ वो इंग्लिश में नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जिनको आप पढ़ के आप इसको ईजिली पढ़ सकते हो। इनकरेज द स्टूडेंट्स अ प्रैक्टिस यूजिंग इंग्लिश इन अ रियल लाइफ सिचुएशन। अब आपको क्या करनी है कि इंग्लिश में बच्चों को रियल लाइफ सिचुएशन से के अंदर बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, ताकि जो है बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकें, उनको इनकरेज करना है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ से दे रखे हैं, उस एग्जाम्पल्स अगर आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो तो आपके मार्क्स और अच्छे आ सकते हैं। यहाँ पर मैं ज़्यादा जो है मतलब रीडिंग करके उतना मतलब मैं बताऊंगी जितना ज़रूरी है, लेकिन नीचे अगर कुछ एग्जाम्पल दे रखा है तो वो आपके लिए है कि आप किस तरीके से जो है बेटरली एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम्पल अच्छा है तो आप ये ले लो, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको कुछ और ऐड करना है तो यू कैन ऐड एनीथिंग, यू कैन ऐड समथिंग जो आपकी आंसर शीट को रिप्रेजेंटेटिव करे। ठीक है, सेकंड पॉइंट है नो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट। अब बच्चा जब न्यू लैंग्वेज सीखता है ना, तो उसको चाहिए एक स्पीकिंग एनवायरनमेंट। आप लोगों ने देखा होगा, आप चाहे अब हिंदी है, हिंदी में फर्स्टली आपको कोई ये तो नहीं सिखाता ना कि सबसे पहले आपको हिंदी सीखने के लिए का खा गा छोटा बड़ा ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी ऐसे पेरेंट्स नहीं होते जिनको ये सिखाना पड़ता है। वो क्या करता है, बच्चा छोटा होता है, वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर ही चीज़ों को ग्रैब करता है, आसपास जो सुनता है वही बोलता है, वही समझता है, वही उसके माइंड जो है चीज़ों को ग्रैब करता है। ठीक है, उसी तरीके से उसको जो है लैंग्वेज आ जाती है जो हम कहते हैं मदर टंग, लेकिन उसको लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए भी स्कूल में जाना पड़ता है, स्कूल जाके उसको वो चीज़ सीखनी पड़ती है। एज अ न्यू नो इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट क्या होता है कि अगर एक बच्चा न्यू लैंग्वेज सीखता है, इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज अगर उसकी इंग्लिश है वो सीखता है, तो उसको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी कि सारे लोग हिंदी बोल रहे हैं और अब उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में इंग्लिश सीखनी है जहाँ पर इंग्लिश बोली ही नहीं जाती। तो ये जो इन्वायरमेंट का
जो फैक्ट है ना ये कहीं ना कहीं बच्चा के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, क्योंकि अगर आप एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हो जहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो वर्ड्स होंगे वो बच्चे के माइंड में सेट होंगे, और उसकी जो मीनिंग है वो भी उनको धीरे धीरे जो है अंडरस्टैंड आने लगेगी। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को स्पीकिंग एनवायरनमेंट यानी कि नो इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट देते हैं, जहाँ पे कोई इंग्लिश में बात करता हुआ नहीं दिखेगा। एज अ मदर टंग ही यूज़ करते हैं मोस्टली बच्चे, जिसकी वजह से उनको डिफ़िकल्टीज फेस होती है न्यू लैंग्वेज सीखने में। अब एक बच्चा आ रहा है अपने घर से जहाँ पर उसको इंग्लिश का मतलब इंग्लिश का ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, उसके पेरेंट्स इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर रहे है ना, और वो रेगुलरली जो है इंग्लिश को नहीं बोल रहा है। तो एक ऐसे इन्वायरमेंट में बच्चा जो है बच्चा एक ऐसे इन्वायरमेंट से आता है, और फिर उसको एक ऐसा ही इन्वायरमेंट मिले जहाँ पर इंग्लिश तो उसको सीखनी है, बट इन्वायरमेंट कैसा है, वो हिंदी है। किसी भी तरीके की कोई कम्युनिकेशंस नहीं हो रही इंग्लिश में, कोई वर्ड्स एक दूसरे के बच्चे एक दूसरे के साथ नहीं बोल रहे इंग्लिश में, तो बच्चा क्या होगा, कहीं ना कहीं उसकी जो हैबिट होगी ना इंग्लिश को स्पीक करने की, वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि मैनी स्टूडेंट्स टू कम फ्रॉम एन हाउस वेयर द इंग्लिश इज नॉट स्पोकिंग रेगुलरली विच इज़ अ लिमिट देयर इज एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। किड्स लर्न थ्रू द इंट्रैक्शंस, बच्चे क्या करते हैं, इंट्रैक्शंस के थ्रू सीखते हैं। किड्स लर्न थ्रू द इंट्रैक्शंस एंड द लैक ऑफ एन इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरमेंट्स बिकम अ सिग्निफिकेंस इशूज़, है ना। बच्चे क्या करते हैं, इंट्रैक्शंस के थ्रू सीखते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्ट करेंगे तो उनको बहुत अच्छे से वो चीज़ अंडरस्टैंड हो पाएगी। लेकिन आप अपने बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट दे ही नहीं पा रहे हो जिसकी वजह से वो जो है इंग्लिश में इंट्रैक्शंस नहीं कर पा रहे। और जब तक आप बच्चों को इंग्लिश में इंट्रैक्शंस नहीं होगा, इंग्लिश में कम्युनिकेशंस नहीं होगा, इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं दिया जाएगा, तो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज अगर आप सीखते हो तो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीके का सिग्निफिकेंस इशू भी बन जाएगा। दे डू नॉट डेवलप स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल इन इंग्लिश। उनकी जो डेवलप होने वाली स्किल्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू स्पीकिंग एंड लिसनिंग, जब वो स्पीक करेगा, जब वो सुनेगा तो वो बोलेगा, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनेगा तो वो बहुत अच्छे से स्पीक कर सकेगा। वो चीज़ डेवलप नहीं हो पाएगी अगर आप इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो। विच इज़ आर द क्रूशल्स फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड द सिंस दे डू नॉट हैव मैनी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस। और बच्चों के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं है, क्योंकि इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है। इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं है तो बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, वो ज़्यादा कम से कम बोल पाएगा, अपने क्या कहते हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको अपनी वोकेबलरी को डेवलप करना है तो यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। और बच्चे को अगर आप एक ऐसा इंग्लिश इन्वायरमेंट नहीं दोगे तो वो क्या सीखेगा, न्यू लैंग्वेज वो नहीं सीख पाएगा। और वो मिस्टेक्स नहीं करेगा, जब तक वो मिस्टेक्स नहीं करेगा जब तक वो लर्न नहीं कर पाएगा। इंडियन स्टूडेंट्स टू लेक द कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आता बच्चों के अंदर इंग्लिश बोलते वक्त, क्यों नहीं आता? अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप उनको स्पीकिंग इन्वायरमेंट, इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट नहीं दोगे और आपको लगता है कि वो कॉन्फिडेंटली स्पीकिंग कर सकते हैं एज ए न्यू लैंग्वेज इंग्लिश को, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो कॉन्फिडेंस कभी फील नहीं कर पाएंगे। टीचर्स मस्ट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लासरूम्स। टीचर्स को क्या करना चाहिए, एज अ टीचर्स आपको क्या करना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की प्रैक्टिस करे। किस वे में प्रैक्टिस करे, स्पीकिंग में। वेरी इंपॉर्टेंट। दे में इंकरेज अ ग्रुप डिस्कशंस। आपको क्या करना चाहिए, बच्चों को इंकरेज करना चाहिए कि वो ग्रुप डिस्कशंस करें, डिबेट्स करें, रोल प्लेइंग करें। इससे क्या होगा, उनकी स्पीकिंग की जो हैबिट होगी वो डेवलप होगी, और जब वो सुनेंगे एक दूसरे से तो उनकी जो लिसनिंग होगी वो डेवलप होगी, और जब वो ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तो वो बहुत अच्छे से फ्लुएंटली वो जो है स्पीक कर सकते हैं। टेचर कैन ऑल्सो यूज़ द टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट। ऑफकोर्स टीचर्स जो है उनके पास बहुत अच्छे मेथड्स होते हैं टू टीच योर किड्स। तो आप जो है टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को कनेक्ट करो ताकि वो बहुत ज़्यादा जो है इंग्लिश को बोल सकें। ओवरऑल क्रिएटिंग एन इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट। आपको क्या इन्वायरमेंट वेरी इंपॉर्टेंट एज अ टीचर, यू हैव एज अ टीचर्स यू नो वेरी वेल नाउ कि आपको पता होना चाहिए ये बात एज अ टीचर्स कि इंग्लिश को सीखने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एसेंशियल फॉर अ स्टूडेंट टू डेवलप देयर लैंग्वेज स्किल्स। अगर आप चाहते हो कि उनके अंदर एक लैंग्वेज स्किल डेवलप हो,
अगर आप चाहते हो कि उनके अंदर लैंग्वेज, वो न्यू लैंग्वेज इजीली ठीक सीख पाए, तो आपको इन्वायरमेंट वैसा ही देना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, बच्चा जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है, द लिमिटेड वोकैबुलरी। बच्चा क्या फेस करता है, लिमिटेड वोकैबुलरी। अगर एक बच्चा जो है वो हिंदी उसकी मदर टंग है और वो न्यू लैंग्वेज सीखता है, तो इंग्लिश, तो उसके पास जो वर्ड्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, उसकी जो वोकैबुलरीज होंगी उसमें जो वर्ड्स होंगे वो लिमिटेड होंगे, जिसकी वजह से वो अपने जो वर्ड्स होंगे या जो बात वो कहना चाहता है किसी अपने फ्रेंड से, अपने कलीग से या एनीवन, तो वो नहीं कह पाएगा। क्यों नहीं कह पाएगा? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड वोकैबुलरी। उसको पता ही नहीं है कि इस बात को कहने के लिए इस वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि उसकी जो वोकैबुलरी है वो उतनी हो कि वो लोगों को समझ भी सके कि वो क्या कह रहे हैं। ऑल्सो अगर उसको कुछ कहने हो, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना हो या अपनी बात को किसी के सामने रखना हो, तो उसके पास इतनी जो है वोकैबुलरी होनी चाहिए कि वो ईजिली एक्सप्रेस कर पाए। द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वोकैबुलरीज, the India has in 19,500 languages. A dialect out of the which is the 121 are the recognized as a major language is for the knowing. And while this is a linguistics diversity strengths of an Indian's cultures, the heritage is also poses. It also poses the challenges for English learning in students. The regional and the languages in Indian are very different from the English, with the different grammars, rules, and the syntax and the vocabulary. These languages may not have a direct translation for a certain language words and phrases. अगर आपको अपने बात को किसी के सामने रखना है, अगर आपको कुछ बताना है, तो आपके पास इंग्लिश के वर्ड्स होने चाहिए ना, तभी तो आप अपने बात को रख पाओगे। अगर आपके पास वोकैबुलरी ही नहीं है, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है, तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। एंड द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर, अगर कोई बच्चा डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है इंग्लिश को सीखने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ द वोकैबुलरी, क्योंकि उसके पास वर्ड्स ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है कि इस वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो वो डिफ़िकल्टीज़ फेस करता है। और वोकैबुलरी जो है ना, उसका भंडार है। एक वर्ड्स के कितने मीनिंग निकलते हैं और एक वर्ड्स को आप अलग अलग तरीके से भी जान सकते हो। तो इतनी वोकैबुलरी एक बच्चे के पास जो है होनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेड वोकैबुलरी भी उसके पास नहीं है कि वो अपने वर्ड्स को एक्सप्लेन कर सके। तभी उसको जो है डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है न्यू लैंग्वेज सीखने में। So due to the lack of the commonalities between two mothers and the tongues in English, Indian students face a limited vocabulary. Of course, Indian के students, अगर आप, मैं ये नहीं बोल रही, अगर इंडियन यहाँ पे इस वे में नहीं है, मतलब आप इस चीज़ को समझो कि बच्चा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इंडिया में, वो उनकी जो मदर टंग होती है वो हिंदी होती है, और वो जब इंग्लिश सीखने जाते हैं ना बेटे, तो उनके पास जो वोकैबुलरी होती है ना, वो होती ही नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ इन इंग्लिश, तो यू हैव टू नो कि आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए। और वोकैबुलरी आपको तभी आएगी जब आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। उस इन्वायरमेंट्स के थ्रू आप वोकैबुलरी लर्न करोगे। डेली आप जो है रीडिंग करो, उससे भी आपकी जो है वोकैबुलरी इन्हेंस होगी। ठीक है, उसके बाद आगे का जो पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। They keep to switching between the two languages and the communicate, and the major reasons Indian students cannot develop a fluency and the proficiency in English. आपको पता है कि इंडियन के स्टूडेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है उसको क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। एक बच्चा क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करेगा, वो वही डिफ़िकल्टीज़ फेस करेगा बेटे कि उसके पास वर्ड्स नहीं है, तो उसकी जो फ्लुएंसी होगी वो डेवलप नहीं हो पाएगी, प्रोफिशिएंसी होगी इंग्लिश के अंदर वो डेवलप नहीं हो पाएगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे थे, हाउएवर बाय द एक्टिवली स्पीकिंग आउट ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न द न्यू वर्ड्स, द प्रैक्टिस इंग्लिश इन स्टूडेंट। आपको बच्चे अगर न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो आपको वर्ड्स भी, अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाना पड़ेगा। आपको रीडिंग करो, आप जो आपके नॉवेल्स होते हैं उनकी रीडिंग्स करो, बुक्स पढ़ो, बुक्स में न्यू वर्ड्स को अंडरलाइन करो, उनकी मीनिंग्स को समझो, तभी जाके आपकी जो वोकैबुलरी है वो इन्हेंस होगी, तभी आप जो है न्यू लैंग्वेज को अडेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है ग्रामर इश्यूज़। ग्रामर इश्यूज़, इसमें मैं दो ही बात बोलूँगी। बच्चे के पास वोकैबुलरी है, लेकिन उसका ग्रामर इश्यूज़ जो है, उसको नहीं पता कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर्स क्या है,
उसको नहीं पता व्हाट इज़ स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस सेंटेंस, जब तक बच्चे को स्ट्रक्चर्स नहीं पता होगा, जब तक बच्चे को नहीं पता होगा कि इसको किस तरीके से लिखेंगे, वर्ब पहले आएगी, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, जब बच्चे को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, बच्चे को स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा, जब बच्चे को पता ही नहीं होगा कि सब्जेक्ट पहले आता है या वर्ब पहले आता है, तो ग्रामर इश्यूज तभी बच्चा फेस करता है जब उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ग्रामर्स की, जब उन्हें ठीक तरीके से स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड नहीं करा होता। उसके बाद आप ये चीज़ देखिए, द ग्रामर इशूज, द इंग्लिश ग्रामर कॉम्प्लेक्स एंड इट्स रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन लैंग्वेजेस, द एजुकेशंस द सिस्टम्स ऑफन एम्फसाइजेस द मेमोराइजिंग एंड द रोट लर्निंग। एम्फसाइजिंग रोट लर्निंग, एम्फसाइजिंग मेमोराइजेशंस, बच्चे को क्या बोला जाता है कि आप क्या करो, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं, ग्रामर्स की स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप क्या करो, उनको रट लो, उनको याद कर लो। आप अपनी लर्निंग को जब तक इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं बनाओगे, जब तक आप उसको रोट लर्निंग से नहीं हटाओगे, जब तक आपकी जो लर्निंग होगी वो इफ़ेक्टिव नहीं हो पाएगी। और जो है यहाँ पर बच्चे को क्या बोला जाता है, एम्फसाइज करा जाता है किस तरीके की लर्निंग में, रोट लर्निंग में, और बच्चे को मेमोराइजेशंस मतलब कि रटो, मेमोराइज मतलब याद करो, तो इस तरीके की लर्निंग पे बच्चे की फोकस दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चा जो है डिफ़िकल्टीज फेस करता है। ठीक उसी तरीके से दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, टू इंडियन ऑफन स्ट्रगल विद इन अ प्रॉपर वर्ड्स एंड सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेज यूज। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चों को नहीं पता कि सब्जेक्ट कहाँ पहले आएगा, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट वर्ब का स्ट्रक्चर्स नहीं पता, एग्रीमेंट्स नहीं पता, प्रीपोजिशंस नहीं पता, आर्टिकल्स नहीं पता, उसको ग्रामर्स के जब तक ये रूल्स बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी, जब तक वो जो है डिफ़िकल्टीज फेस करेगा एक न्यू लैंग्वेज सीखने में, जब तक वो नहीं समझेगा तो वो डिफ़िकल्टीज फेस करेगा, उसको जो है न्यू लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं वो स्ट्रगलिंग बन सकती है। उसके बाद आता है द पीयर इश्यूज़, जो आपका 5th पॉइंट है, द पीयर प्रेशर्स। पीयर प्रेशर्स मीन्स कि एक बच्चा जो है वो न्यू लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, एक न्यू इन्वायरमेंट में जाता है, न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए, तो वहाँ पर बच्चों के लिए पीयर प्रेशर्स बना रहता है। इन इंडिया देयर इज़ एन ऑफन द स्ट्रॉन्ग एम्फसाइजेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द लर्निंग इंग्लिश, स्टूडेंट्स फील द प्रेशर। बच्चों को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करा जाता है न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए। कौन सी न्यू लैंग्वेज? एज अ न्यू लैंग्वेज एम्फसाइज करा जाता है इंग्लिश के लिए, कि बच्चा इंग्लिश जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीखे, तो वो कहीं ना कहीं उनको जो है कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर फील करते हैं इंग्लिश को सीखते वक्त, ड्यू टू अ सोसाइटल्स एक्सपेक्टेशंस। जो सोसाइटीज़ के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कहीं ना कहीं वो भी उनको क्या करते हैं, हार्म करते हैं। एंड द कॉम्पिटिशन्स नेचर ऑफ द जॉब मार्केट। क्यों 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 करते हैं? बिकॉज़ अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हो कि सोसाइटीज़ में एक अच्छी जॉब करना, तो आपको इंग्लिश जो है आनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक तरीके का बच्चे के माइंड में प्रेशर बन जाता है। So student to see English learning as a means to and in the rather than a some things to be enjoy and appreciates for in own sake। बच्चा जो है उस चीज़ को एज अ enjoy में, एज अ लर्निंग में नहीं सीख पाता, वो बल्कि उस चीज़ को प्रेशर लेके सीखता है। Their mindset to makes the learning process feel the tedious if the students to a surrounding by a peers who do not enjoy the learning English। बच्चा इंग्लिश को जो है enjoy नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ बनी रहती है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है वो हमें जो है जॉब, एक अच्छी जॉब में मदद करेगी, तो वो एक enjoy लेके एक लर्निंग के तरीके से उस चीज़ को नहीं सीख पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ एक प्रेशर कि इसको करना ही है, इसको नहीं करेंगे तो हमारे करियर बिल्ट नहीं होगा, सोसाइटीज़ में एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है, इसकी वजह से जो हमेशा जो है इंग्लिश को एक इंग्लिश को उस तरीके से नहीं सीखते जिस तरीके से उनको सीखना चाहिए, एक इन्जॉयमेंट में, एक इन्जॉय लर्निंग जो है वो नहीं ले पाते।
They feel the embrace to express their renowned interest in a language. They address in these issues. English should not be a tough to throw the engaging activities that make learning and the meaningfuls. बच्चे के लिए ये डिफ़िकल्टीज़ आती है कि एक लैंग्वेज को जितना ज़्यादा मीनिंगफुल, जितना ज़्यादा उसको इंगेज किया जाएगा एक बच्चे को इंजॉय तरीके से बच्चे को अगर कोई चीज़ सिखाई जाती है तो वो ज़्यादा अडेप्ट करता है, ना कि उसको प्रेशर बना के। आप प्रेशर बनाते रहो बच्चे को, प्रेशर बनाते रहो, बच्चा क्या ही सीखेगा। Essential for the teachers to create a supportive classroom environment where the students feels to comfortable making। अब यहाँ पर आता है कि भाई टीचर्स को क्या करना चाहिए। यहाँ से सारा पॉइंट टीचर्स के अकॉर्डिंग है कि हाउ टू टीचर्स हेल्प्स देयर किड्स टू लर्न द न्यू लैंग्वेज। किस तरीके से टीचर्स जो है वो मदद कर सकती है अपने बच्चे की, अपने किड्स की, अपने स्टूडेंट्स की इस न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए। तो क्या करना चाहिए, सबको पता ही है, सपोर्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट दो जहाँ पर बच्चा जो है ईजीली न्यू लैंग्वेज को अडेप्ट करे। उसको बताओ कि कोई बात नहीं, मिस्टेक्स अगर आपसे अभी हो रही हैं तो वो ज़रूरी है। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। इस तरीके की आप कुछ चीज़ें जो है अपनी क्लासरूम में जो है अप्रिशिएट करना है अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, उनको सपोर्ट करना है, उनको इंकरेज करना है, एक इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना है ताकि बच्चे जो है वो ईजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पे ये सब सारा लिखा हुआ है तो ये चीज़ गलत बोली है। ये जो मदर टंग है ना, यहाँ के ये मदर टंग के बारे में लिखा है, तो यहाँ पे उस चीज़ को आप कनेक्ट मत करिएगा जो अभी पहले बोला है कि ये मतलब टीचर्स को किस तरीके से बच्चे की मदद करनी चाहिए, ये वो पॉइंट नहीं है, ये बाय मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे टीचर्स के बारे में नहीं है, यहाँ पे मदर टंग की बारे में दिया गया है, तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर दी मैंने आप लोगों के लिए। तो उस चीज़ को मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर मदर टंग का पॉइंट है, ये जो पीयर प्रेशर है वो यहाँ पर एंड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मदर टंग्स जो है आप उसको देख सकते हो। मदर टंग इम्पैक्ट। अब मदर टंग इम्पैक्ट डिफ़िकल्टीज फेस करता है बच्चे के लिए। ऑफ कोर्स क्यों नहीं फेस करेगा, एक बच्चा जिसकी मदर टंग डिफरेंट है, हो सकता है एक बच्चे की मदर टंग तमिल है, हो सकता है एक बच्चे की मदर टंग हिंदी है। अब उसको न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए वो डिफ़िकल्टीज फेस होंगी। ठीक है, मदर टंग से इन्फ्लुएंस मेजर चैलेंजेस। ऑफ कोर्स चैलेंजेस फेस करता है बच्चा उस टाइम पे जब उसकी मदर टंग इंग्लिश नहीं होती और उसको न्यू लैंग्वेज सीखनी होती। ज़रूरी नहीं है कि उसको मदर टंग, सोसाइटीज़ में इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती है जिसकी वजह से बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश की तरफ जाते हैं। बट अगर आप देखो जिसकी मदर टंग ऑलरेडी इंग्लिश हो और उसको न्यू लैंग्वेज हिंदी सीखनी है तो वो भी चैलेंजेस फेस करेगा बिकॉज ऑफ द मदर टंग, क्योंकि मदर टंग उसकी इम्पैक्ट डालेंगे। Indian students, this is because of Indians languages and English have a different phonetic structures, and Indian there are the many different dialects and languages spoken, each is unique sets and sounds and pronunciations patterns। जो pronunciations patterns होते हैं, जो structures होते हैं, वो बच्चे के लिए जो होते हैं वो डिफरेंस होते हैं और इंग्लिश के डिफरेंस होते हैं, तो जिसकी वजह से उसकी जो मदर टंग होती है वो इम्पैक्ट डालती है इस चीज़ में। तो ये सारा इसी लिखा है, स्टूडेंट फील अ सेल्फ कॉन्शियस अबाउट देयर इज़ एक्सेंट्स और डायलेक्ट्स। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि किस तरीके से जो है उनका एक्सेंट्स निकलना चाहिए, किस तरीके से वो एक्सप्रेस करें। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उसको लेके जो है कॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये पूरा उसी के बारे में लिखा है, किस तरीके से जो है एक मदर टंग बच्चे की न्यू लैंग्वेज पर इम्पैक्ट डालती है, ये उसी के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे ये मदर टंग्स वाला पॉइंट है, तो ये आप इजीली ये बहुत बेनिफिट है, अगर आप चाहो तो यहाँ से आप रीड कर सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कि आप इजीली जो है उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, अगर आप यहाँ से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि मदर टंग्स जो है वो किस तरीके से एक न्यू लैंग्वेज के जो है न्यू लैंग्वेज सीखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ जो है क्रिएट करती है। ऑलरेडी वीडियोस 30 मिनट्स की होने वाली है, 28 मिनट्स की हो चुकी है, तो मैं इसलिए ज़्यादा लंबी नहीं कर रही हूँ इस वीडियो को, यहीं पर ही इसको एंड कर रही हूँ। अगर आप इस पॉइंट्स को, जो भी पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है आप उसको लिख सकते हो। अगर आप कुछ और भी अपने पास से लिखना चाहते हो तो वो भी आपको लिख सकते। सो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो ट्रांसलेशन डिफ़िकल्टीज़ अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आप लिख सकते हो इजीली, और बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में आपको, और बहुत अच्छी आंसर शीट आप जो है
बना सकते हो, लिख सकते हो, अपनी आंसर शीट को रिप्रेजेंट कर सकते हो अगर आप इन पॉइंट्स को अपने माइंड में सेट करो। और इन पॉइंट्स को जो है एज अ स्टूडेंट्स भी सीखना है और एज अ टीचर्स भी आपको जो है इस चीज़ पे पॉइंट इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि किस तरीके से आप अपने स्टूडेंट्स को एक गुड एक लर्निंग इन्वायरमेंट दे सकते हो। तो आज की वीडियो जो है यहीं पर ही एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।